वही आपकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम साइकोलॉजी के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताऊंगी। मुझे किसी ने बोला था, मतलब एक फीडबैक मिली थी कि मैं जस्ट एमसीक्यू ना करवाऊँ, थ्योरी भी करवाऊँ। तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूँगी, बट बाद में करवाती हूँ, क्योंकि मेन बात ये है कि अब अगर मैं थ्योरी करवानी स्टार्ट कर दूँगी आपको, तो क्या होगा कि बीच में यहाँ पे एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूँगी, चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक डिस्कस करवा दूँगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि ये सीरीज़ ब्रेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ ली होती है, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होता है, तो उन्होंने एमसीक्यू वगैरह देखने होते हैं कि उनका रिवीजन कैसा हुआ कैसा नहीं, है ना। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, मैं पक्का आपको थ्योरीज़ भी करवा दूँगी। या फिर आप चाहते हो कि मैं अभी साथ में अलग से थ्योरीज़ भी करवाऊँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, बट मेरे हिसाब से फिर ये कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो मैं पहले यही करवा लेती हूँ। हु तो चलो स्टार्ट करते हैं। हु डेवलप्ड द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? ये आई थिंक हमने कर भी लिया था। तो एरिक्सन ने आपकी साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। अ चाइल्ड लर्न एबिलिटी टू रीजन हाइपोथेटिकली डेवलप एट विच स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब कहते हैं पियाजे ने आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो जब बच्चा हाइपोथेटिकली कौन सी एज पे बच्चा जो है वो सोचने स्टार्ट कर देता है, तो वो आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे की जो थी वो 4 स्टेजेस थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। सेंसरी मोटर जो होती है आपकी 0 to 2 होती है, फिर ये 2 to 7, 7 to 12, और उसके बाद 12 टू अबव जो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, जिसमें बच्चा जो वो हाइपोथेटिकली सोचने शुरू कर देता है। अगला है इमोशनल आउटबर्स्ट एंड मूड स्विंग्स आर कॉमन इन विच स्टेज? अब आपको पता है मूड स्विंग्स और इमोशनल आउटबर्स्ट जो होते हैं वो कौन से स्टेज में कॉमन होते हैं? एडोलेसेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोटर डेवलपमेंट? अब आपके मोटर डेवलपमेंट का, मोटर मीन्स साइकोमोटर डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो रिकॉग्नाइजिंग अल्फ़ाबेट। अब बच्चा जो वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये मोटर डेवलपमेंट है? नो। क्रॉलिंग एंड वॉकिंग? यस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपकी फाइन स्किल्स और मोटर स्किल्स, हमने 2 स्किल्स पढ़ी थी, जिसमें आपका जो होता है वो बॉडी की मूवमेंट, उंगलियां वगैरह, इन सब का यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट। अगला है लर्निंग नंबर। तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। एक्सप्रेसिंग जॉय, तो ये आपका किस में आ जाएगा? सोशल डेवलपमेंट में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। Which development principle explain why children gain control over their trunk before fingers? बोलते ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसने ये बताया था कि बच्चे जो हैं वो अपने ट्रंक पे पहले कंट्रोल करते हैं बिफोर फिंगर्स? तो वो आपका आता है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, क्योंकि प्रोक्सिमो डिस्टल क्या था? हेड टू टॉय था। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो पहले अपने अपर बॉडी पार्ट पे कंट्रोल लाने शुरू करते हैं कंपैरिजन टू लोअर बॉडी पार्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ इन अ चाइल्ड? को अब बच्चों की जो कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही है वो बेस्ट एविडेंस क्या, मतलब इसका बेस्ट प्रूफ क्या है? कैसे आप बता सकते हो कि बच्चों की जो है वो कॉग्निटिव ग्रोथ हो गई है? इंक्रीज इन हाइट, तो नो, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। सॉल्विंग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, तो यस, वो जो है वो कॉग्निटिव डेवलप, ये मैथ से रिलेटेड होता है। ठीक है। डेवलपिंग मसल्स, तो ये आपका मोटर स्किल हो गया। प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपका, ये भी मोटर स्किल्स में आ गया। या फिर सोशल डेवलपमेंट में भी आप रख सकते हो कि बच्चा जो वो ग्रुप प्ले करने स्टार्ट हो गया, है ना। अगला है डेवलपमेंट अकर एट ओनली इन चाइल्डहुड, फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ ओनली इन एडल्टहुड, तो फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आप कुछ ना कुछ जो है वो डेवलपमेंट में आपके आता रहता है। मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। हाँ, ये आ गया आपका। Which of the following is an example of emotional development? Ability to balance while cycling, तो ये तो नहीं हुआ। Express of anger and love, हाँ, तो गुस्सा और अपना प्यार दिखाना is kind of example of your emotional development. Ability to count number, ये cognitive में आया। Learning to read and write, ये भी आपका किस में आ गया? cognitive development में। A teacher motivates student by giving reward. This method is based on,
अब रिवॉर्ड बच्चा कहता, अब टीचर जो है वो बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, क्या देके, उनको रिवार्ड देके, रिवॉर्ड देके, प्राइज देके उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो ये किसका प्रिंसिपल है, हेरिडिटी प्रिंसिपल नो, मैचुरेशन थ्योरी नो, लर्निंग प्रिंसिपल, ग्रोथ प्रिंसिपल। तो ये है आपका लर्निंग प्रिंसिपल। देखो आपने बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होंगी, जिसमें आपने पढ़ी थी ऑपरेंट थ्योरी जो कि दी थी आपकी पेवलोव ने दी थी, फिर आपने थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपका जो ये लर्निंग प्रिंसिपल था, जो रिवॉर्ड था वो आपने किस लग गया आपको पता है वो किया था BF स्किनर ने, ठीक है, जिसने ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी में उन्होंने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एग्जांपल लेके ये चीज़ करी थी। अगले, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, न्यूट्रिशन ओनली, फिजिकल एक्सरसाइज ओनली, बैलेंस इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन। तो इसका आंसर आ जाएगा बैलेंस्ड इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस मीन्स, बता प्रिंसिपल जो कि बोल रहे हैं डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो वो चली ही रहती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट स्टॉप एट एडोलेसेंस, नो, डेवलपमेंट कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप विदाउट गैप, डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट अकर सडनली। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप विदाउट गैप। अब देखो ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक महीने के लिए आपकी जो वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, फिर 10 साल तक डेवलपमेंट हुई ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। धीरे धीरे करके जो है वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो वो आपने इसका क्या मतलब हुआ, डेवलपमेंट इज कंटिन्यू मीन्स डेवलपमेंट कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप विदाउट गैप। अगला है, विच साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्स चेंज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमने बहुत बार बोला है, पियाजे ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अच्छा मैं एक काम कर सकती हूँ कि हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। बट फिर मुझे ऐसा हो रहा है ना कि ये बीच में टॉपिक की कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो जाए। चलो देखते हैं, नहीं तो मैं आपको साथ में ये पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समझा देती हूँ। अगले, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज डिपेंड मोस्टली ऑन, बच्चा कहता कहता हम जो है वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, हेरिडिटी अलोन। तो देखो सिर्फ हेरिडिटी से तो हम नहीं बोल सकते कि कई बार तुमने देखा होगा कि दोनों पेरेंट्स बोलते हैं या फिर भी बच्चा नहीं बोल पाता है, बोलने के एबल नहीं होता, तो हेरिडिटी को हम नहीं बोल सकते कि अब ऐसा थोड़ा होता है कि आपके पेरेंट्स बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं या फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको भी वो चीज़ आ ही जाएगी, आप भी बर्थ में ये बोलोगे, आपको तो सीखनी पड़ती है। तो हेरिडिटी का रोल तो नहीं प्ले होता है। इन्वायरमेंट अलोन, तो इन्वायरमेंट कभी नहीं हम बोल सकते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये दोनों के ही इंट्रैक्शन से बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन मोटर स्किल, अब इनमें से फाइन मोटर स्किल कौन सी है, तो राइटिंग इज योर फाइन मोटर स्किल, क्योंकि इसमें जो होता है आपके हाथ की उंगलियों का यूज होता है, तो दैट इज योर फाइन मोटर स्किल। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, रॉन्ग, ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंज, डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंज, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज आता है, जैसे आपकी हाइट लंबी होगी, आप मोटे पतले जो मर्जी हुए, ठीक है, तो वो आपका किस में आया, फिजिकल चेंजेस में आया। और डेवलपमेंट में क्या हुआ, ओवरऑल चेंज, आपकी ग्रोथ भी हुई, आपकी सोशल डेवलपमेंट भी हुई, इमोशनल भी हुई, मोरल भी हुई, इंटेलेक्चुअल भी हुई, सारी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। अगला, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेट दैट चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑफ हेड बिफोर ट्रंक एंड ट्रंक बिफोर लेग्स। बच्चा कहता है पहले हेड बिफोर ट्रंक, हेड पे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद ट्रंक बिफोर लेग्स। अब ट्रंक पे कर रहे हैं, लेग्स पे देखो आपका आता है हेड आता है, फिर आपका आता है ट्रंक, फिर आपका आता है लेग्स। तो सबसे पहले कहता है वो ट्रंक से पहले वो किस पे कंट्रोल कर रहे हैं, हेड पे, और लेग से पहले वो किस पे कर रहे हैं, ट्रंक पे। एज वी नो दैट सिफेलोकोडल प्रिंसिपल मीन्स हेड टू टॉय डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, हेड, तो हेड की डेवलपमेंट हुई है, फर्स्ट ये बोला, फिर उसके बाद किसकी हुई, ट्रंक की होनी चाहिए, फिर उसके बाद किसकी होनी चाहिए, लेग्स की होनी चाहिए। तो सेम वो यही डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने ऊपर गलत बताया, प्रोक्सिमो डिस्टल में कहीं मैंने हेड टू टॉय तो नहीं बता दिया है,
हेड टू टो वाली तो नहीं बोल दिया। इफ़ अगर मैंने बोला होगा तो प्लीज़ आप चेंज कर देना। प्रोक्सिमो डिस्टल सिफेलोकॉर्डल में जो होता है हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, पहले इनर बॉडी की होती है, उसके बाद आउटर बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, पहले आपका आर्म्स वगैरह की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आपकी हैंड की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डल में पहले हेड की डेवलपमेंट होगी, फिर होगी टो की। अगर मैंने ऐसा आपको बताया है तो प्लीज़ आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। मुझे ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा वो। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। एक काम करती हूँ, मैं इस सीरीज़ को यहीं स्टार्ट ख़त्म कर देती हूँ। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है यार, वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल। तो इसमें जो जो आप थ्योरीज पढ़ोगे या फिर जो जो चीज़ें इसमें आएंगी, उन थ्योरीज को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करवा देती हूँ, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस चैप्टर की जो भी थ्योरियाँ हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उसको भी हम कर लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरीज वगैरह बच्चे मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है उनको वो प्रेफरेंस नहीं देते। बट स्टिल मैंने यही सोचा था कि इसको पूरी सीरीज़ को 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं करवाऊँगी। बट बहुत ऐसे मुझे बोला गया कि पहले मुझे एमसीक्यू भी करवानी चाहिए, तो चलो देखते हैं अब क्या बनता है, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।